अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम यूट्यूब फैमिली को, तमाम मुसलमानों को एडवांस में ईद मुबारक। और आज चलेंगे अब आखिरी एक दावत पार्टी की तरफ, उसकी तरफ चलते हैं। उसका मेन्यू लिखा है और चलते हैं आगे उसकी तैयारी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी यूट्यूब फैमिली, डियर फैंस, फॉलोवर्स, मेरी फैमिली पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो लोग मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, उन सब को सलाम है। अच्छा जी, आज व्लॉग और वीडियो स्टार्ट होगी 2 दिन की। एक दिन में प्रिपरेशन होगी, काम होगा, वो आप देखेंगे। और सेकंड डे आप कुछ कुकिंग होती हुई देखेंगे। ज़्यादा डिटेलिंग कुकिंग नहीं करूँगी क्योंकि कुकिंग की रेसिपीज़ तो बंदा बनाता रहता है, लेकिन मैंने सिर्फ मेन डिशेस बतानी है कि ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन गया, ठीक है ना, ताकि आपका व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। आपको ये ना हो कि मज़ा नहीं आया जी, इतनी डिटेल में अब ये मसाले बनेंगी चीज़ें, लेकिन मैंने जो मुझे पसंद है कि बस बनते हुए कि भाई ये पक रहा है और ये पक गया, ठीक हो गया। और टेबल सेटिंग, दस्तरखान सेटिंग, अफ्तार पार्टी है और ये शायद मेरी इस घर में लास्ट ग्रैंड अफ्तार पार्टी हो। अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लास्ट होगी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ बैठी हूँ अपने पास फ्रिज के, यहाँ पे बैठ के मैंने कहा चले शूट कर लेते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी, सबसे पहले 1 कप चाय बनाऊंगी। 1 कप चाय बनाने के बाद मैं उसके बाद अपना लिस्ट लिखूंगी कि क्या क्या बनाना है। तो क्या क्या चीज़ें, बच्चे आएंगे, फैमिली में कौन कौन आ रहा है वो आप देखेंगे। मानो को कुछ कल बुलाया था, अभी वो गई है अपने घर, थोड़ी सी घर की सेटिंग, उसने घर शिफ्ट किया है। वो घर का भी व्लॉग आपको दिखाएंगे, वो भी साथ जुड़े रहिएगा, फिर आप देखिएगा। और घर का कुछ सामान वगैरह अपना सेटिंग ठीक करने गई है, तो वो अभी आ जाएगी। अफ्तारी इधर ही की थी, अब सहरी के वक्त तक वो इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। ज़ाहिर है मुझे हेल्प चाहिए होती है, तो वो मेरे साथ आ जाएगी, अपने कपड़े शपड़े जो लेने गई है वो लेके और आ जाएगी। तो फिर हम मिल के अफ्तारी की तैयारी करेंगे, पार्टी की। तो अफ्तार दावत कह लें, पार्टी कह लें, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, और सब मिल के अफ्तारी की दावत और पार्टी का एहतमाम होगा। तो ग्रैंड अफ्तार पार्टी है, तो ये पूरा व्लॉग देखना है। 2 डेज़ का है। कोशिश करूँगी मैं साइड जो वर्क है ना वो कम से कम शूट करूँ, ठीक है। नहीं, मेन अफ्तारी शूट हो बस। तो चलिए चलते हैं। अभी थोड़ा बाज़ार जाना है, बाज़ार के 1-2 काम है, वो भी आपको साथ लेके चलूँगी। तो सबसे पहले बनाऊँगी 1 कप चाय। अफ्तारी के वक्त चाय पी थी, अब है गैस चली गई है, 9:30 का टाइम रात। और अब मैं क्या क्या करूँगी वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी 1 कप चाय बनाने के बाद। तो चलिए सबसे पहले चाय बनाते हैं। गैस चली गई है जैसे कि बताया, और अब चाय जो है ना मैंने हीटर पे बनाई है। तो ये लेके बैठती हूँ और सामान लिखती हूँ, डिशेस के नाम लिखती हूँ कि क्या क्या बनाना है और क्या मैं बना सकूँगी, और क्या चीज़ें खाने में होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल मेन्यू होगा, 1 डिश होगी, तो 1 डिश मेन्यू है। काम शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने ये चाय 1 कप स्ट्रॉन्ग सी बना ली है चाय, ठीक है। 1 कप चाय बना लिया और पानी रख लिया और पैनाडोल रख लिया क्योंकि कमर में हो रही है दर्द। तो यहाँ बैठूँगी अपनी प्यारी सी ये कलर की चेयर्स के पास, न्यू डिज़ाइन, न्यू कलर और मैचिंग टेबल इसका साथ। लेकिन मैचिंग टेबल है, इसके साथ सेट मैंने जो लिया था ये बसंत से पहले लिया था ऊपर छत पे बैठने के लिए। लेकिन ये बात ये है कि मुझे ना वो बस एक चीज़ का अफ़सोस हो रहा है कि जो गैस चली गई है, अभी काम कुछ करने थे तो गैस चली गई है। तो चले जी मैं यहाँ बैठती हूँ, पहले मैं लेती हूँ एक टैबलेट ले लेते हैं पैनाडोल की, ठीक है। पैनाडोल ले लेती हूँ, चाय ले लेती हूँ, थोड़ा सा कैमरा हाथ में होता है तो हिलेगा। कल कोशिश करूँगी कि अगर रेसिपी नहीं देनी तो स्टैंड पे लगाने की फिर कोई ज़रूरत नहीं। अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या काम करने हैं। एक पैनाडोल लेते हैं और 1 कप चाय लेके फिर मैं लिखती हूँ मेन्यू कि क्या क्या बनेगा, ठीक है जी। तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज भी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल थी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं थी। समोसे थे, दाल चावल थे, शामी कबाब थे, बीफ शामी कबाब थे। तो सिंपल सी इफ्तारी थी आज, कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो दूध बॉयल किया, चाय बनाई। अब जब काम स्टार्ट करने लगी हूँ, मेन्यू डिसाइड हुआ और सारा अब वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले एक टैबलेट ले लेते हैं क्योंकि कल भी मेरी पेन किलर अलग आएगी, पैनाडोल अलग, क्योंकि मेरा स्पाइन की पेशेंट हूँ। मुझे पता है, आपको पता ही अब चल गया कि मेरे कमर की तकलीफ़ का मसला है। तो एक पैनाडोल लेते हैं पहले, ठीक है जी। और 1 कप ले लेते हैं अब अपनी ये चाय। तो चाय पी के लिखती हूँ कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या
बनाना है, ठीक है। क्या सामान आ गया और क्या लेने जाना है। चलें जी, चाय पी ली, मेडिसिन खा ली। अब करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह मैं लिखती हूँ 786, ये मैं ज़रूर लिखती हूँ, ठीक है जी। और सिंपल वन डिश मेन्यू है, तो इसमें होगा चिकन कौरमा। ये मैंने मशवरा करके सबसे फिर मैं लिखने बैठी हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसे ही लिखने बैठ गई हूँ अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी नहीं करती। घर में सबको मैं पूछती हूँ कि भाई क्या बनाना है, क्या करना है, फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। और हो गया राइस, राइस बनेंगे, ठीक है जी। और ये या तो ये पुलाव बनेगा, खसी पुलाव, तो या अगर इसमें कुछ डलना हुआ तो वो डलेगा, ठीक है, यानी कि बीफ वगैरह। यानी कह लें कि कट्टा कट्टा पुलाव। अगर नहीं तो फिर सिंपल बनेगी, ठीक हो गया जी। बनेंगे चना चाट, चना चाट, ठीक है जी। और क्या बनेगा, बनेगा पिज़्ज़ा बच्चों का, क्रीम फ्रूट चाट, क्रीम फ्रूट चाट, ये हो गया। और क्या बनेगा, और वो बनेगा, और बनेगा जी स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल, ओके। और बनेगा समोसा, चिकन समोसा, ठीक है जी। और बनेगा कबाब चीज़ पिज़्ज़ा, वाह जी वाह, बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा। ये इसमें कबाब डाल सकती हूँ या मैं चिकन भी डाल सकती हूँ। जो चीज़ें बननी है ये मैं मेन्यू उसका लिख रही हूँ, ठीक हो गया जी। ये है मेन्यू, ओके, मेन्यू आ गया, ओके। अब क्या रह गया और क्या होगा बेवरेजेस में, ठीक है जी। इसमें आएगी ड्रिंक, नहीं, ड्रिंक आएगा, ड्रिंक आ गया, और आ गया दूध, अगर बनाया तो दूध आना है, दही आएगा जो उसमें डलेगा, और दूध या टैंग बनेगा ड्रिंक में, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक होगी, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड होगी। और टैंग, पाइनएप्पल टैंग, टैंग बनेगा। और दूध बनना हुआ तो दूध बनेगा या टैंग बनेगा। दही चाहिए जो कि खाने में, सलाद में और उसमें काम आएगा, ठीक हो गया। और समोसा आ गया, रोल आ गया, पिज़्ज़ा आ गया। बच्चों के लिए छोटे मिनी पिज़्ज़ा बनाऊंगी या एक लार्ज बना लूँगी, मीडियम मीडियम या दो मीडियम बनाएंगे और उनकी कटिंग करेंगे, ठीक है जी। घर पिज़्ज़ा बनेंगे। और बाज़ार से क्या आएगा, बाज़ार से आएगी जी सैलड आएगी, सलाद आएगी, और रायता बनेगा, रायता, ठीक है। एक डिश मैं सोच रही हूँ बच्चों के खाने के लिए, सालन लाइट स्पाइसेस वाली होनी चाहिए, तो उस वो मैं अभी डिसाइड कर रही हूँ कि क्या होना चाहिए। बोनलेस हांडी, बोनलेस, या प्लस इसलिए मैं लगा रही हूँ, या कोफ्ता, कोफ्ता पालक, ठीक हो गया। इनमें से एक डिश मैं करूँगी जो कि हल्की मिर्चों वाली होगी, जो बच्चे आसानी से खा सकें, ठीक है। बोनलेस हांडी या कोफ्ता। और होंगे नगेट्स, नगेट्स होंगे। और होगी कचौरी, कचौरियाँ, ये है सब रोसों की, ठीक है, सब रोसो, ठीक हो गया। और उसके सूफ़ी के नगेट्स, सूफ़ी के नगेट्स हो गए, ठीक हो गया। कचौरियाँ हो गई। और क्या है, चाय का, चाय होगी लास्ट में, लास्ट में चाय होगी। और मीठा होगा आइसक्रीम, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। चले जी, ये हो गया हमारा मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह। क्वांटिटी कम रखेंगे ताकि सबको पूरा आ जाए। तो ये होगी वन डिश से थोड़ा सा वो बच्चों के लिए बनाना है, तकरीबन रहेगी ये वन डिश मेन, ठीक है। राइस होंगे, ठीक है जी। चना चाट होगी, क्रीम चाट होगी, क्रीम फ्रूट चाट, ठीक है। स्प्रिंग रोल होंगे, चिकन समोसा होगा, कबाब, चीज़ पिज़्ज़ा, वाह मज़ेदार, बच्चे खुश। कॉर्न इसमें डालेंगे, चीज़, कबाब, कॉर्न, वो आप देखेंगे,
ठीक है जी, मज़ा आ जाएगा। ये होगी ग्रैंड अफ्तारी का मेन्यू। और इसमें अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, बताएं कि भाई ये होना चाहिए था। कोल्ड ड्रिंक बच्चे पीते हैं, दूध या तो तुख्म लंगे रूह अफ़ज़ा डल के ठंडा होगा या टैंग, ठीक हो गया। दही लाजमी है, ये आएगा, सालन में भी डलेगा, रायता भी बनेगा, सलाद रायता। और ये क्या है जी, ये क्या है, कोफ्ता पालक, ठीक है, या बोनलेस हांडी या ये कोफ्ता पालक, ये आ जाएगी सेकंड। थोड़ी सी डिश, इसकी बहुत कम क्वांटिटी होगी, ये ज़्यादा नहीं होंगे। नगेट्स आ जाएंगे, कचौरियाँ आ जाएंगी, चाय आइसक्रीम गुलाब जामुन आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेहतरीन सा मेन्यू। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। चलो इसकी तैयारी करते हैं समा। चलो जी, ये होगी, चीज़ें लिख ली हैं, आधी इधर लिखी गई हैं। मुझे ज़्यादा बड़ी पर्चियाँ ना गुम जाती हैं, इसलिए मैं छोटी ही बनाती हूँ। तो बस तैयारी करेंगे। अभी कुछ बाज़ार जाती हूँ, कुछ सामान लाती हूँ, और कुछ गैस चली गई है तो पानी वाला काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चिकन धो लेती हूँ, चिकन धो के रख लेती हूँ मैरिनेट करके। मैरिनेट तो नहीं कर सकेंगी, वो भी सुबह ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्याज जो ब्रिस्टा बनाना है, ब्रिस्टा के लिए गैस चली गई है, सहरी में आएगी गैस, तो फिर सुबह ही होंगे काम। तो इसके लिए मैंने चॉइस किया है ड्रमस्टिक थाई। अभी मैं धोती हूँ, और बस ये 2 पार्ट, 3 तरह के पार्ट की, लेग और थाई, बस ये जाएगा, इसका कोरमा बनेगा, और कोई बोटी नहीं इसमें आएगी। लो जी, अब है नमक लगाने की बारी। चिकन पे नमक लगाती हूँ और बैठ के आपको आराम से बताती हूँ कि दावत करने का मकसद क्या है। ठीक है, करनी थी तो क्यों पड़ी, और नहीं करनी थी तो क्यों नहीं करनी थी। ठीक है, ये वजह मैं अभी आपको बैठ के लगा बताती हूँ। और इससे पहले इसको नमक लगाएंगे, चिकन को धो के नमक लगा के थोड़ा सा छोड़ देंगे, तो जब ये फ्राई करेंगे या पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और शाइनी चिकन बनती है, चमकदार। ये बहुत अच्छी टिप है, जब आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कौरमे के लिए, तो ये बड़ी चमकती दमकती चमकदार सी मुर्गी बनेगी। लेग इसके चमकीले और बोटियाँ टूटेंगी नहीं, तो इसका ये है फ़ायदा। ठीक है जी, ये हो गया। हल्का सा बस नमक लगाया, और नमक लगा के मैं छोड़ दूँगी। फिर इसको मैं, गैस आएगी तो फिर कल इसका ब्रिस्टा बनेगा। अभी तो नहीं बन सकता, अब गैस चलेगी, नहीं तो मैं अभी बना के इसको मैरिनेट करके छोड़ देना था, ऑल नाइट इसको छोड़ देना था। तो दही में दही डाल के छोड़ दूँगी, लेकिन ब्रिस्टा फिर सुबह ही इसमें डाल दूँगी। ठीक हो गया जी, ये हमारी होगी चिकन डन कौरमे की। जी, मैं बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ, बच्चे आएंगे सहरी तक। और पानी की मोटर चला दी है ताकि पानी भर जाए अच्छी तरह, और ताकि सफाइयों का काम सुबह या अभी सहरी में हो जाए। और अफ्तारी करने का ना करने की वजह थी कि बस कुछ फाइनेंशियली वजूहत थी, कि जिस वजह से मैं परेशान थी कुछ, तो उस वजह से नहीं करने का इरादा था कि नहीं करेंगे। फिर करने की वजह ये थी कि भाई यार, जंगें लगी हुई हैं, परेशानियां हैं इतनी, पता नहीं ज़िंदगी कितनी है माँ बाप की, या किस्मत या नसीब। अब अगले साल हम हो ना हो, मैं हो ना हो, माँ बाप हो ना हो, कितनी लड़ाइयाँ, कितनी जंगें हो रही हैं, जंग बढ़ती जाए, लड़ाई बढ़ती जाए, तो कितनी मुश्किलात आ जाएँ, फिर माँ बाप ना हो। तो चलो अभी हम हयात हैं, तो चलो अपने बच्चों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो यही इंसान सोचता है, वरना तो पहले इतनी टेंशन नहीं थी। ये वजह है, तो फिर इसलिए फ़ैसला किया कि नहीं यार, चलो बच्चे हैं, बच्चे भी सारे इकट्ठे होंगे, घर वाले सारे इकट्ठे होंगे, तो अच्छा लगेगा। ये वजह से फिर फाइनल किया कि अफ्तारी करनी चाहिए, करनी, और चलो सिंपल कर लेते हैं, मटन शटन नहीं करते, सिंपल कर लेते हैं। चले जी, अस्सलाम वालेकुम जी, यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। ये आ गया नेक्स्ट डे, आ गया नेक्स्ट डे में। अब उठ गए हैं, उठ के रोज़े के बाद थोड़ा सोए हैं नमाज के बाद, और अब अपने कामों की तरफ लगे हैं। और इरहान रात को आ गया था। हेलो बोलो, हेलो, हाय व्यूअर्स, हाय बोल दो। ठीक है जी, तो अभी मैंने सुबह सुबह उठ के थोड़े से फ्लावर वॉश किए हैं, हाय। और फ्लावर्स वॉश करके अभी इसको दूध दिया बस, और अब अपने कामों की तरफ लगती हूँ। कुछ मैरिनेशंस वगैरह हैं, कुछ फ्रूट्स आने हैं, कुछ चिकन तो आ गया था, चिकन तो मैंने आपने देखा रात को रेडी हो गया था। तो अब क्या क्या काम होंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं। साथ साथ खेल रहा है, या आया रात को। अब ये अपनी गाड़ी शाड़ी इसको निकाल के हमने दे दी थी इस बार न्यू, ये न्यू कार। ये किसकी कार है, इरहान की कार है। चलाओ कार, कार चला के दिखाओ, आगे आओ। अभी कार बड़ी है और ये अभी भी छोटा है, लेकिन थोड़े थोड़े पाँव अब लग रहे हैं, तो चलानी आ ही गई है। तो ये मोड़ काटना आ जाता है, मोड़ शोर काट लेता है। बस बच्चे कहाँ टिक के बैठते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये इसको अभी निकाल दी थी, एक इसकी घर में थी बर्थडे वाली गाड़ी, और एक ये इधर
जो मामू की तरफ से थी ये इधर ही थी, ईरान की। जी, डूडी पी लिया? डूडी डूडी दंदियाँ ना काट देंगी, दंदियाँ काटता बड़ी ज़ोर ज़ोर की। तो चले जी अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, काम की तरफ। अच्छा जी, हर चीज़ की रेसिपी तो मैं डिटेलिंग नहीं दूंगी, फाइनल बताएंगे कि ये बन गया और ये बना रहे हैं। तो चिकन कोरमा की बस मैं कंप्लीट रेसिपी दूंगी और एक दो चीज़ों की जो हो सकेगा साथ साथ। तो चलिए पहले चलते हैं कोरमा की मैरिनेशन की तरफ। पहले आप ये देख लें, आसान, इजी और मज़ेदार कोरमा है। ये रात को आपके सामने धोया था, धो के नमक लगा के छोड़ दिया था। इसको फ्राई नहीं करूँगी, डायरेक्ट डालेंगे हांडी में। जिस हांडी में पकाना है उसमें डालें आप चिकन। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार, आसान और क्विक रेसिपी है कोरमे की। और इसमें डालूँगी मैं दही, ठीक है जी। इसको कोई फ्राई नहीं करना। और इसमें नमक, मिर्च, कश्मीरी मिर्च मेरे पास थी नहीं, आपके पास हो तो वो डाल लें। और सुरख मिर्च, सूखा धनिया पिसा, ये डाल देंगे इसके मसाले। और मैं 2 चम्मच कोरमा मसाला निकालती हूँ, वो भी डालूँगी पैकेट का, ठीक है। ये आ गया। इसमें डाल दें आप लहसुन अदरक, ठीक है, 2-2 खाने के चम्मच, 4 चम्मच कह लें। ये हो गया। ये बहुत ही इजी है और बहुत क्विक है। और ये याद रखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा, ठीक है। और इसमें जाएगा 1 प्याली भर के दही, फेंटना नहीं है, बिना फेंटे 1 प्याली दही। नेशनल का कोरमा मसाला 2 खाने के चम्मच मैं ये डाल दूँगी साथ, ताकि थोड़ा आर्टिफिशियल बाज़ारी फ्लेवर आ जाए, इसलिए। वरना अगर आप सादा रखना चाहें तो ये स्पाइसेस काफ़ी हैं, लेकिन मैं ये 2 चम्मच डालती हूँ। आर्टिफिशियल कोरमा शान का, नेशनल का, जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले लेंगे। और 2 चम्मच ये निकाल लिए हैं, ये डाल दूँगी इसी चिकन के अंदर, इसी हांडी में जिसमें आपने पकाना है, उसे देचके में सारी चीज़ें आप निकाल लें। कोरमा है तो कोरमे को लजीज बनाने के लिए जाएगा बनास्पति। और मैं डालूँगी इसमें बनास्पति घी 1 प्याली, या आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल कर लें, कुकिंग ऑयल। ये 1 प्याली इसके, 1 से 1.5 प्याली इसके साथ ही डाल देंगे, ठीक है जी। मैरिनेशन में डाल के मैरिनेट करके इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जी, ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे। तकरीबन मैं इसको आधा घंटा छोड़ दूँगी मैरिनेट करके, लहसुन अदरक और दही में, ठीक है जी। और प्याज अब काटूँगी, ब्रिस्टा बनाऊँगी, वो फ्राई करेंगे जब तक। ये आराम से इसको छोड़ देंगे, इसको ढक के रख देंगे। ये हो गया जी। ये देखिए चिकन अच्छे से घी और दही और मसालों में मैरिनेट हो गया। इसको छोड़ देंगे, आधा घंटा का रेस्ट देंगे। अच्छा जी, जब तक प्याज मैंने कटिंग कर लिया है, अभी गैस आएगी तो ये ब्राउन होगा, ब्रिस्टा बनेगा, ठीक है जी। प्याज गोल्डन करेंगे कोरमे का। चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दिया है, उस उतनी देर में मैं करती हूँ अब रेडी। ये खजूरें रेडी करेंगे। ये रात को काट के गुठलियाँ निकाल के ये रखी थी, ठीक है। ड्राई हो गई हैं अच्छी तरह, इनका पानी खुश्क हो गया। इनको रेडी कर लेते हैं जी। खजूर बनाते हैं। खजूर बनाऊँगी, इसके लिए सबसे पहले आप ले लें कंडेंस मिल्क। ये ले लूँगी मैं तकरीबन 3 चम्मच। 3 चम्मच मुझे लग रहा है काफ़ी होंगे, ठीक है। कंडेंस मिल्क ले लेंगे और इसमें डालेंगे खोपरा, ठीक है। ये 3 चम्मच ये ले लेंगे, खाने के चम्मच ये ले लेंगे। और इसका अच्छे से मिक्सचर रेडी कर लेंगे, ठीक है, थिक सा। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर अभी तक आपने नहीं बनाई तो जल्दी से बना लें, बाकी के रमज़ान में आपको बड़ा फ़ायदा देंगी। इसमें और डलेगा क्योंकि ये थिक होनी चाहिए। ये देखिए जी, एक थिक सी हमारी ये एक, क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे 5-10 मिनट, ताकि जो है ना कोकोनट, नारियल हमारा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। नारियल सॉफ्ट हो जाएगा, फूल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। पीछे आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, घर में रिहान है अभी माशाल्लाह, और बच्चे भी आ जाएंगे और रौनक हो जाएगी। ये लीजिए, ये मिक्स करके कोकोनट में ये रेडी हो गया। और इसको भरेंगे खजूर में। सैंपल आपको एक दिखा देती हूँ। एक खजूर लेंगे, इसमें ये डालेंगे थोड़ी सी, बस थोड़ी सी तादाद डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मीठा है। और जो हमने रात को बादाम छिलका उतार के, उबाल के छिलका उतारा है, एक एक
बादाम ऊपर रखेंगे। तो ये इस तरह हम कर लेंगे अपनी खजूरें रेडी। ये सारी मैं रेडी करके फिर आपसे मिलती हूँ। आपके प्यारे जब आएँ, आपके अज़ीज़ आएँ, आप उनको मोहब्बत से ये डिशेस बना के खिलाएं। वैसे बाज़ार में ये बहुत महंगी मिलती हैं। अगर आप चाहें तो बटर में कोकोनट को स्टिर करके तो फिर कंडेंस मिल्क मिला के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह ड्राई ही डाल दिया। तो ये भी इस तरह कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें जो है ना आपको एहसास दिलाती हैं, घर वालों को एहसास दिलाती हैं, और आपकी जो है ना वो सुघड़पन, क्रेविटी, यानी कि जिसको कहना चाहिए कि आपके कामों को सराहती हैं। ठीक है जी, आप इसमें थोड़ा थोड़ा डालें, ज़्यादा डालें, वो जितना आपको पसंद है। ये डाल के आप अच्छे अच्छे बादाम बड़े बड़े आप इसमें ये बना के ये एक रख देंगे प्लेट। इसको मैं डिश में, अच्छी सी डिश में सर्व करूँगी। सर्विंग डिश मेरी अलग होगी। तो ये देखिए जी, दावतों की अरेंजमेंट, दावतों का एहतमाम, ब्यूटीफुल, और खाने वाले प्यारे और आने वाले प्यारे। ये देखिए जी, ये हो गया, और ये है गया लास्ट। बस इसको भी ऐसे ही रेडी करके, ये हमारा अंदाजे के मुताबिक बहुत अच्छा रहा है। 3 खाने के चम्मच, 1 पाव खजूरें थी, 3 खाने के चम्मच कोकोनट और 3 कंडेंस मिल्क था। तो ये आज की बहुत ही मज़े की खजूरें बनने वाली हैं। और आप इसी तरह, लोग चॉकलेट में भी मैं करती हूँ अक्सर कोटिंग ना, ऊपर चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट, वो भी लगा देती हूँ। लेकिन मैंने कहा आज इस तरीके से ज़रा बना लेते हैं। ये रमज़ान में नहीं बनी, और ये दावत स्पेशल खजूरें हैं, क्योंकि सादी खजूरें तो हर कोई रख लेता है। तो ये होगी हमारी दावत स्पेशल खजूर। ठीक है जी, ये प्लेट रेडी हो गई है। इसको सर्विंग प्लेट में डालते हैं। ज़ोहर का टाइम हो गया, बस नमाज जुमा का वक्त है। अब बनाएंगे फ्रूट चाट। खजूरों के बाद रेडी करूँगी फ्रूट चाट, क्रीम चाट आज बनेगी। उसके लिए मैंने एप्पल लिए हैं, छिलके समेत डाले हैं आज, छिलका नहीं उतारा। और इसमें डाला है खरबूजा, ये एक बाइट रहेगी, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, खरबूजा और सेब, और जाएंगे केले। इसमें केले डाल दिए मैंने। इसमें मैं डालूँगी मैं फ्रूट कॉकटेल। बहुत ही मज़े की यमी क्रीमी फ्रूट चाट बनेगी। और स्ट्रॉबेरी काटूँगी, ये काट के डालूँगी, और अमरूद। इसमें अब आएगी स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी डाल दें आप। और ये मेरी रेसिपी से देख लें, बड़ी मज़े की बनती है ये क्रीम चाट। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और मेरे घर की ये लास्ट सहरी है और अफ्तारी। इसके बाद अफ्तारी बड़ी नहीं होगी, ग्रैंड लास्ट अफ्तारी है ये। ठीक है जी, अब ये अमरूद डालते हैं, इसके बीज निकालेंगे, क्यूब्स करेंगे और ये डालेंगे। आगे जी अब अमरूद, स्ट्रॉबेरी और अमरूद आ गए इसमें। और इसमें अभी क्या क्या जाएगा वो देखते जाएं आप। ये बड़ी मज़े की फ्रूट चाट बनती है। अमरूद के बाद मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला, ये डालेंगे क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा मसाला नहीं खाते। और इसमें ये डालेंगे पिस्ता और बादाम, थोड़े ये नट्स आ जाएंगे, नट्स डाल देंगे और ये मिक्स करेंगे। और डालेंगे क्रीम और किशमिश भीगे हुए हैं, ये डाल देंगे। मिल्क पैक की क्रीम, ग़ज़ाइयत से भरपूर मिल्क पैक क्रीम, 2 पैकेट ये डल जाएंगे। चलें जी, ये 1 पैकेट और डाल दिया, 2 पैकेट मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। और बादाम पिस्ता डाले, वो तकरीबन 15-15 दाने वो थे। और मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। अब मैं डालूँगी इसमें चीनी की जगह, आपको पता है मैं आजकल फ्रूट चाट्स में शहद भी डाल लेती हूँ, और कंडेंस मिल्क अगर है तो वो डाल दें। तो मैं थोड़ा सा 2-3 चम्मच फ्लेवर के लिए ये डालती हूँ, और कंडेंस मिल्क डालती हूँ। क्रीम तो डाल लेती सारी, साफ़ करनी है। चलें जी, अब डालेंगे इसमें किशमिश। ये बहुत ही टेस्टी लगती है ना फ्रूट चाट में, जब आती है ना मुंह में तो मीठी मीठी सी और बहुत मज़े की लगती है। इसलिए स्पेशल जब आपके गेस्ट आने हों, पार्टीज़ हों, दावतें हों, तो फिर ये डाल लिया करें। पिस्ता बादाम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल लें, काजू भी। तो ये हो गया। अब इसकी करेंगे मिक्सिंग। थोड़ा सा फैलाऊँगी, फैलाने के लिए डालूँगी मैं थोड़ा सा दूध। अभी तो आधा कप डाल दिया, बाद में चेक करेंगे फिर और डल जाएगा। अब डालेंगे कंडेंस मिल्क। मानो मैं हेल्प ले रही हूँ मानो की, साथ साथ मानो मेरी हेल्प कर रही है। माशाल्लाह ये बेचारी कल की आई हुई है, रात गई है, अपना घर सेट करके आई है।
और अभी सब तैयार होते हैं, फिर सबको रेडी करके दिखाऊंगी। ये सारा डाल दें आप, कंडेंस मिल्क सारा डाल दें, कुछ बचाना है ईरान के लिए तो थोड़ा सा रख लेना। तो ये करेंगे अब मिक्स मिक्स मिक्स। इसमें मैं लेमन जूस एक दिन बनाई थी, उसमें मैंने ऑरेंज जूस डाला था, आज मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं दूध डालेगा, फिर वो हो जाएगी पतली। चले ये सारा डाल लें, अगर ईरान का रखना है तो 2 चम्मच रख लें स्वीटनर, उसको कुछ खिलाना हो तो। तकरीबन ये आधा कप डल गया है, ठीक है। कंडेंस मिल्क डल गया, चीनी नहीं डाली बिल्कुल भी, चाट मसाला और चीनी, ये कंडेंस मिल्क डाला है, पिस्ता बादाम किशमिश ये आपके सामने सारा। अब इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह। चलिए जी, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको डिश आउट करेंगे और फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। इंशाल्लाह हमारे सारे काम पूरे टाइम पे हो जाएंगे। और ये आराम से इसमें क्रीम चाट हो गई रेडी। और 2 डोंगे ये बन जाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा बाउल। फिर सालन के लिए देखेंगे, उसके लिए निकालेंगे बाउल। और तो ये रखते हैं और फिर छोटी को बनाते हैं। छोटा एक ये बाउल बन जाएगा। ये हमारे डिशेस क्रीम चाट की रेडी हो जाएंगी और ये बहुत ही मज़े की लगती है। जब रोज़ा खुलेगा खाएंगे फिर आपको तब बताएंगे। मुँह में कोई चीज़ ना जल जाए, बस ये एहतियात लाजमी है। तो चले जी, ये इनके कवर ऊपर दे के इनको रखेंगे फ्रिज में। ये इंशाल्लाह शाम तक हो जाएंगे रेडी। 1 बॉल और ये हो गया 2 बॉल, ठीक है जी। और ये पायरेक्स के डोंगे हैं मेरे जहेज़ के, बहुत ही प्यारे, बहुत ही, अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं फ्रांस के। ये अब तो बहुत महंगे हो गए हैं ये पायरेक्स के जो ओरिजिनल हैं, बहुत महंगे हैं। तो ये मेरे जहेज़ के डोंगे हैं जो आज तक मैं यूज़ कर रही हूँ और दावतों में, बच्चों की शादियों की दिन रखने दावतों में बहुत यूज़ किए हैं। चले जी, ये हो गया। दोनों बॉल्स के ऊपर कैप दिए और ये हो गए एक साइड पे। चले जी, चिकन को अभी अभी आपके सामने चूल्हे में रख दिया, ठीक है, कौरमे के लिए। और ये दही के पानी में ही पकेगा, अभी थोड़ा इसको पकने देंगे और फिर इसमें क्या डलना है वो देखेंगे, ठीक है जी। ये देखिए, वो जो घी था वही अपना घी है और जो मसाले डले हैं वो डले हैं। बस थोड़ा सा मैं रस्मी सा रखूँगी, आप चाहे ड्राई रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको ढक्कन दे के पकाएंगे और दूसरी चीज़ रेडी करते हैं जो इसमें जानी है। और मैं हल्की आंच पे पक रहा है, बस इसकी आंच आपने हल्की रखनी है और ढक के पकाना है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं जो रेडी कर रही हूँ अब वो इसमें डालने के लिए तैयार कर रही हूँ। अब तो क्या हो रहा है, अब हमारा हो रहा है समोसे की तैयारी हो रही है, वॉन्टन बन रहे हैं, वॉन्टन की तैयारी हो रही है, रोल बन गए हमारे, रोल बन गए। और थोड़ा सा लेंगे 2 चम्मच खाने के लेंगे खरबूजे के बीज ले ले या चारे मगज़, ठीक हो गया। ये फ्रेश बनाई है, अभी फ्रिज में जाएगी चटनी। और ले लेती हूँ मैं थोड़े से बादाम, बादामों की गिरियाँ ये ले लेती हूँ, ये जाएगा, ठीक है। बादाम चले गए, शाही कौरमा है इसलिए इसमें दाना करने के लिए ये जाएगा। और जो प्याज फ्राई किया ये सारा जाएगा। ये 4 प्याज हैं, इसको दही के साथ पेस्ट बना लें या पानी के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये चला गया, बादामों की गिरी है, चारे मगज़ या खरबूजे के बीज। और ये आ गया, ये आ गई मशीन। पुरानी मशीनें ऐसी होती हैं ये ऐसे ही चीख रहा है। क्या हुआ है आपको, आपको क्या हुआ है, क्यों चीख रहे हो? कह रहा है मुझे उठाएं। क्या करना है, क्यों चीखे मार रहे हो? ओह, इधर देखो, इधर देखो, क्या हुआ है? नीचे आना है, चलो आओ नीचे आओ, नीचे आओ। अच्छे अच्छे अम्मे अम्मे कर लो। चले जी, रहान की शरारतें और शोर साथ चल रहा है जंप इट। डाई लगा लिया, डाई लगा के एयर वॉश कर लिया। अब तैयार होती हूँ हल्का फुल्का सा मसाला ब्लेंड करके, तो फिर मैं होती हूँ तैयारी की तरफ, ठीक है जी। फिर कपड़े चेंज करते हैं और तैयार होते हैं। बस मैं अभी कौरमे की तरफ जा रही हूँ, दोबारा आप देख लें। जी, अब मैंने कैमरा छोड़ दिया, मैंने कहा फ्री हैंड हो जाऊँ और जो पेस्ट ब्लेंड किया वो
इसमें ये डाल देंगे, ये जो पेस्ट है आपके सामने ये ब्लेंड की है, दानेदार सी पेस्ट, दाना रखा है इस तरह, इतनी हालत का ये डालेंगे। इसमें बादाम है, चारे मगज़ है या खरबूजे के बीज हैं। इसको यहाँ पे डाल के छोड़ देंगे। पानी है वो गंदा केमिकल है। हाँ गंदा बच्चा, ये देखे इसमें डाल दिया। ठीक है जी, वो थोड़ा सा पानी के साथ वो मसाला डाल दिया। आप चाहे दही भी डाल सकते हैं और हल्की आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा शाही कोरमा। हाँ हाँ हाँ, मज़ा ही आ जाएगा। नौजी आ रही कितनी हो, क्यों रो रहे हो? कह रहा मुझे पानी में खेलने दे। हैं पानी में खेलता रहूं बस मैं? गर्मी आ गई? नहीं अभी आती है लाला, मीरा आती है अभी, मीरा आती है अभी, आती है मोहम्मद आता है, दानिश भाई आता है, मेहरमा आती है, मीरा, वो मीरा आ गई। कहाँ है मीरा? ओ देखो मीरा आ गई, मीरा आ गई, मीरा मीरा आ गई, मीरा आ गई है, मीरा आई है। हाँ अभी आती है, अभी आती है। बहुत ही तंग कर रहा है, कह रहा है मुझे पानी में खेलने दो, मुझे मेरी मर्जी करने दो। चलो जी, यहाँ क्या हो रहा है यहाँ देख लेते हैं। ये बन रहे हैं और ना बड़े साइज रख, पट्टी की साइज बढ़ा कर, पट्टी बड़ा होगा तो स्क्वायर बड़ा होगा। हाँ वॉन्टन बना रही है मानो थोड़ा। मैं तो चाह रही पट्टी स्क्वायर बड़ा चाहिए, स्क्वायर बड़ा चाहिए ना, बड़ी पट्टी बड़ा होगा तो फिर बड़ी बनेगी। इधर आओ, ले जी मेहमान आ गए, आओ जी इधर आओ। मीरा वो चुटकी पकड़ना, भतीजा वो, वालेकुम सलाम, वो चुटकी पकड़ना, वाह वाइट मुझे देना, मैं बालों पे लगाऊं। लो जी मोहम्मद आया, सारा कॉपी, ये ले जी मेहमान नया आ गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारा दानिश लग रहा है छोटा। दानिश की कॉपी है, दानिश है, दानिश सलाम कर ले, तू जल्दी आ जाता, तेरे से काम कराने थे। हैं क्या पहना, जरा पीछे हो, दिखाया कर ना दूर होके, ताकि मैं जाके नानों की हेल्प करा दूं। मैं जरा सुबह ही चली जाऊँ पहले टाइम। इतना लेट कर दीजिए, इसको भेज देती, ज़ूम क्लासेस ये जल्दी आ जाती। ज़ूम क्लासेस ली थी 3 बजे। इधर देखो मीरा, मीरा हाँ चलो जी, ये भी सोया उठता जी। टेबल दस्तरखान सेट हो रहा है और रोज़ा खुलने वाला है। ये आ गई बादाम वाली खजूरें, ये आ गई क्रीम चाट, ये आ गए दही भल्ले, टैंग बोतल और बिग एप्पल। बिग एप्पल मैं इधर रखती हूँ, दानी इधर रखो बिग एप्पल, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ठीक है। और ये आ गए घर के आलू भल्लियाँ, चने भल्ले, ये आ गई क्रीम चाट, ये आ गए रोल, स्प्रिंग रोल्स, और ये आ गए नगेट्स, नगेट्स आ गए, ये आ गई फ्रूट क्रीम चाट, ठीक है जी। और ये क्या है, ये वॉन्टन आ गए, वॉन्टन्स, ठीक है जी। और ये आ गई कचौरियाँ, चिकन कचौरी लुकी पई है थल्ले, ठीक है जी। तो चले जी, ये होगी ग्रैंड अफ्तारी और लास्ट ग्रैंड अफ्तारी, ये है लास्ट ग्रैंड अफ्तारी, इसके बाद ग्रैंड अफ्तारी नहीं होगी, ये लास्ट थी दस्तरखान की, बस ये लास्ट है। तो बस सब इकट्ठे होते हैं, रोज़ा खोलते हैं। वो कचौरियां ले खा रही हो, क्या खा रही हो? नगेट्स, नोजी साफ करो, दानी इस टिश्यू लेके बहन का नोजी साफ करो। हाँ जी, मामू बैठ गए। और इरहानी आप क्या खा रहे हो? इरहानी इधर देखो, इधर इधर देखो, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। मानो थोड़ा टाइम रह गया भाई, जल्दी जल्दी से। और मेरा चिकन कोरमा देख लें आप, बिल्कुल रेडी। बस अभी ये नान के साथ मंगाएंगे, चावल पोस्टपोन कर दिए और चिकन कोरमा खाएंगे नान के साथ। इनकार अम्मी के 5 फोनों के बाद कोई नहीं है, इन्हें चीज़ों ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸਣਗੇ, एक वक्त आएगा फिर याद करन
जी मैं रेडी हो गई, चेंज कर ली है। लो जी, नया सूट तो मेरा नहीं सिला, दर्जन ने दे दिया धोखा। ठीक है जी, अब ना टेलर ने पकड़ना है ना टेलर ने ईद के कपड़े पकड़ने हैं। 2 सूट थे सिर्फ दिए, वो भी नहीं सिले। वो तो अब हो गया मेरे साथ मिस है, मुझे ये पुराना सूट पहनना पड़ा है। ठीक है जी, यही पहन लिया। बस रोज़ा खुल गया। ये आ गया पिज़्ज़ा, ग्लास सेट हो गए सारे माशाल्लाह। ये फ्रेश पिज़्ज़ा होममेड, वाह इतना अच्छा बेक हो गया। और ये बस अब कटिंग होगा और ये पिज़्ज़ा के कट करेंगे। और ये पिज़्ज़ा प्लेटर है। आपने क्या खाना है मेहरमा? पिज़्ज़ा खाना है कि नगेट्स खाने हैं? कम हो गए हैं नगेट्स, चलो ठीक है जी। जो आ गया बिस्मिल्लाह, जो नहीं आया अल्लाह उसको भी खुश रखे, वो रहे अपनी आकड़ में, क्या कह सकते हैं। ये भी लूंगी मैं। जी खजूर से रोज़ा खोलते हैं, बादाम वाली खजूर मज़ेदार। और आपको बताते हैं पानी बस चाहिए, पानी अभी ले आती हूँ, मैं ले आती हूँ। अभी कामन तो वाले ही का तवक्कल तो अला रिज़्क़ी का अफ्तर। आज का रोज़ा आपके साथ, और ये पीछे रमज़ान मुबारक लिखा है, रमज़ान मुबारक। ये अभी पिक्चर उतारती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और ये लास्ट ग्रैंड अफ्तारी है, इसके बाद हमारे घर ग्रैंड अफ्तारी नहीं होगी। ये लिखा है रमज़ान मुबारक। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैंने पी के खत्म किया। लग रहा है सबको अफ्तारी, बहुत मजे की। अभी मैं बाद में पूछूंगी सबको क्या क्या अच्छा लगा, ठीक है। अभी आप अच्छी तरह, बच्चों का रोज़ा था आज, बच्चों का खुलाया माशाल्लाह, बच्चों ने रखा है। और मानो नालाना ने बहुत मेहनत किया, इतना मज़े का पिज़्ज़ा बच्चों को दे। पिज़्ज़ा देते हैं बच्चों को। हाँ ये दिखाओ इधर, मेरा इधर दिखाओ। लाओ जी लाओ, मेरा मेरा इधर आओ ना, अभी डिग डिग जाती है। लाइट वेट नहीं। ये लो मेहरमा का गिफ्ट मैंने दिया है। ये लो ये लो ये लो, ये तू पकड़। अच्छा और बताओ कैसी थी इफ्तारी, क्या क्या अच्छा लगा? अच्छी थी, इट वाज मैग्निफिसेंट। और क्या क्या अच्छा था? मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्या, वॉन्टॉन्स कैसे थे? वॉन्टॉन्स वो कीमे के थे, ठीक है। और स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल्स, वो भी बहुत अच्छे थे। और चिकन पिज़्ज़ा, वो भी बहुत अच्छे। वेजिटेबल कबाब पिज़्ज़ा था। कबाब चीज़ पिज़्ज़ा कबाब। वो चिकन से ज़रा हट गया ना, कबाब आ गए, स्मोकी बारबेक्यू। और क्रीम चाट थी, क्रीम फ्रूट चाट थी। दही भल्ले कैसे लगे, आपने खाया? ठीक है। पिज़्ज़ा कैसा लगा? पिज़्ज़ा तो मैं कुछ क्या बताऊं, जवाब नहीं दे सकती, इतना मजा। और ऊपर से उसमें जो, मतलब कि मैं बता नहीं पा रही कि उसमें जो कॉर्न था वो इतना मजेदार लग रहा था, उसमें साथ स्वीट क्रंच भी दे रहा था। क्रीम में सारे फ्रूट्स अच्छे थे, कॉकटेल भी था। चलो अभी ये खोलो ज़रा, ये छोटा सा मैं गिफ्ट लाई हूँ। मैंने कहा अब पता नहीं क्या है, कब स्टेशनरी कुछ थी नहीं। और ये लदानी आपका गिफ्ट बता दी। चलो बैठो बैठो, अब दानिश आप बताओ क्या क्या खाया और क्या अच्छा लगा? मैंने पिज़्ज़ा खाया, वॉन्टॉन, हाँ रोल्स खाए, वी से याद रखना ना, वॉन्टॉन। और वॉन्टॉन मजेदार। मीरा ने क्या खाया? मीरा आपने क्या खाया? इधर आओ। और पिज़्ज़ा खाया, टेस्टी लगा? टेस्टी था। पिज़्ज़ा स्पाइसी नहीं होता, हम पिज़्ज़ा स्पाइसी बनाया करेंगे, ठीक है। देखो कैसी लगी है किट, आई शेडो किट, ग्लिटरी, प्यारी लगी है। आप ये फिंगर से लगाओगे ना शेडो, उसके ऊपर ग्लिटर लगाना उसी मैचिंग कलर का, तो बहुत अच्छा लगेगा। ईद पे लगाना, ईद पे बनाना। ये कैसा लगा? देखो कितनी अच्छी लाइट है। जो भी शेड लगाना उसका मैचिंग ग्लिटर आइस पे लगाना, ईद पे तैयार होना। अच्छा अच्छा, थैंक यू। और ये दानी तू लगा लाइट जला, एक मैंने कहा बैग के साथ लगा लेगा ना, किचन गाड़ी में लगाने वाला भी है बियर, अगर आपने लेना हो वो ले लेना, सारे वो हैं करैक्टर। कहाँ से लेके आई है?
डॉलर शॉप। चलो। चलें जी, अब बच्चे यहाँ बहुत हुल्लड़ मचा हुआ था, खूब शोर था, गाड़ियाँ चला रहे थे, सारा उतार तूर के फेंक दिया मेरा रमज़ान। हाँ जी, रमज़ान मुबारक। अभी वो मैंने पिक्चर उतारनी थी, वो उतारी भी नहीं, और चाय बनाई, चाय पी है हमने, और अभी सारा हुल्लड़ मचा है, कमरे का उलट पुलट हो गया सारा सीन, उतार के वो फेंका है। और बच्चियाँ गई हैं अब ज़रा बच्चों के साथ सामने डॉलर शॉप, और छोटा मोहम्मद वरियाम, ठीक है, मोहम्मद मेरी गोद में है, मुझे पैम्पर वगैरह करके इसको फीडर दे गया कि आप इसको दूध पिलाएं, हम आते हैं। तो मोहम्मद ने क्या पहना है जी? मोहम्मद ने पहना है बहुत ही प्यारा बियर रोम्पर, न्यू बियर रोम्पर। ये छोटा सा बियर, ये नानो पॉश है, ठीक है जी। और गुगू मी है, गुगू मिली है। मोहम्मद रोज़ा खोल लिया है, कब का खोल लिया नानो? ये बैक का है इसका रोम्पर, और वो फ्रंट से था, ये बैक से है। तो मोहम्मद हमारा देख ले आप, मोहम्मद इसको कहते हैं, निक नेम इसका मोहम्मद है। मेरी वीडियो का रिज़ल्ट ज़रा डार्क है, तो थोड़ा सा डार्क आ रहा है सांवला, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गया, सेहत इसकी अच्छी हो गई है। मोहम्मद ओ बेबी, ये है मेहरमा का दूसरा भाई और ख़तीजा का चौथा बेबी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, फर्मा बरदार हों, नेक हों, ठीक है जी। मोहम्मद वरियाम के और मैं बैठी हूँ पुराना सूट पहन के। अभी जाती हूँ, ज़रा पूछती हूँ, देखती हूँ क्या बना। चले जिसको लिटाते हैं उल्टी कर। वरियाम को देखे माशाल्लाह, हर बच्चे के नसीब अपने हैं, देखें, ठीक है ना। ये आया दुनिया में तो इसके नए ड्रेसेस, न्यू रोम्पर्स, न्यू बिब, ये नहीं कि उसके पहन लिए, भाई के कपड़े पहन लिए, बहन के पहन लिए, बहन के पिंक रोपर इसके पहनाए हैं 2 छिले में। उसकी भी मैंने पिक्चर और वीडियो बनाई है, वो आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कहा ये बड़ा होगा पिंकू तो फिर इसकी दिखाएंगे। तो इसकी मामा आती हैं, जैसे ही शॉपिंग करके आते हैं सब, तो फिर आपको मिलाते हैं कि भाई क्या ख़रीद के लाए हैं। ये डॉलर शॉप से पोटियाँ कर रहा है, इसको पोटियाँ लगी हैं, आज तीसरा पैम्पर बदला गया है। वरियाम है मोहम्मद, और नानो ने कहा नाम रखा आपका, निकनेम क्या है? चलगोज़ा। ये चलगोज़ा है, चलगोज़ा। क्यों, एक ही वो काफ़ी थी। साइकिल से इरहान ने तंग तो नहीं किया? चलो जी आ जाओ, शॉपिंग हो गई ताड़ियाँ। हाँ यहाँ रखो, यहाँ रख के बैठो, यहाँ रख के बैठो। क्या क्या लेता है? ये हटाओ। सबसे पहली मेरी फेवरेट गन। अच्छा जी, ये गन लाए हो, दिखाओ इस तरह लेंथ में लटाओ। हाँ वाह। उसके बाद दरवाजा खोलने वाली 2 गाड़ियाँ अलग अलग एक एक लिया या 2 इकट्ठी थी पैक? बस एक ले लेता, एक ही कहा था। हाँ चलो एक इरहान खेल लेता तो एक ही से खेल लेगा। इरहान को मत पीछो। नहीं उठता मुझे करती। चलो आगे पीछे हो। क्या लाए हो और दिखाओ। ये लाइट वाला है, लेजर वाला है? नहीं, ये इस तरह अभी गियर है, छोटा गियर बॉक्स है। अच्छा, तो इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, इसको कितना लेता? लिया तो है अभी, मैंने गिफ्ट दिया है। अपने बैग के साथ की गाड़ी की चाबी ना ये लगाऊंगा, बाइक के साथ वो लगाऊंगा, स्कूल बैग के साथ। चलो आगे दिखाओ क्या। इसलिए उल्टा करेंगे, पैसा भी लो। जरा फीडर पकड़ाओ, बच्चा ये बैग के साथ लगाएंगे। ये तो घर का ही है दूध, ठीक है। बहुत प्यारी किचन है। फिर सेकंड आइटम है ये मेरा ब्लश। सारे जन निकालो ना, ऐसी लाइन में रख लो। ब्रश किट, इधर मुँह करो मेरी तरफ। लाइनर, ये लाइनर है, अच्छा, डॉलर शॉप का बीबी बेस, और फिर ये लिप ग्लॉस, नहीं ब्लश। अच्छा लिक्विड, अब गर्मी आ गई ना तो लिक्विड ब्लश तो नहीं चलेगा। ये क्या खा रहा है? और ये मिरहा की हाँ मीरा का सही है गिफ्ट। उसमें सेल डालता है। ये शॉपिंग की है मामा ने।
बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से शॉपिंग की अपनी, है ना। नहीं मांग ही रहे थे वो देखो खोलने बैठ गया वो तो फौरन। ताकि इनको पैसे अर्न करने की भी हो, हाँ। स्पेंड करने की भी, कमाने की भी इनको आदत हो और लगाने की। काम करवाया करो, फिर हाँ। मैं 50 रुपीस दूंगी, हाँ। 100 दूंगी, ये काम करो तुम। करती हैं कई एक्ट्रेसेस करती हैं ऐसे। ये बच्चों के ना अंदर दिखाओ ये इधर करो क्लोज। पहना तो इसके पास अलग स्पून है, एक्सलो स्पून। ये लिया एलिफेंट, सही है। घंटी। चले जी अब लगा दिया है खाना, डिनर। ठीक है जी, ये देख लें, ये है कोरमा। इसकी रेसिपी आपको दी है, इस तरीके से बनाएं। सिर्फ आप इसमें बादाम की जगह सिर्फ खरबूजे के बीज डाल सकते हैं या चारे मगज़। और ये आगे नान रोगनी स्पेशल, दही भल्ले साथ खाएंगे बच्चे, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई और खाना लग गया है डाइनिंग टेबल पे। ठीक है जी, तो अब खाना खाएंगे। चलो भाई सब आ जाओ, सब आ जाओ भी, सब आ जाओ। ठीक है, और यहाँ डाइनिंग है, यही हमारी डाइनिंग पे बैठेंगे सब, खाना खाएंगे। बिस्मिल्लाह। मैं कुछ नहीं देगा, चल साथ जोड़ना टंगेर, टंगेर साथ जोड़ना। में है अब आ गया मीठे का टाइम, और मीठे में है आइसक्रीम। ये है लजीज आइसक्रीम, गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, पिक्चर भी। ये लजीज मीठे पे, यूनिक लजीज मीठे पे होगा एंड, और आज के उसका अफ्तारी का एंड होगा। चले मेहरमा आप भी लो, पिक्चर लो, सब लो। चलो भी सब बच्चे खाओ। बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटा क्या कर रहा है? छोटा ने पोटी की है, पैम्पर चेंज हुआ है। ठीक है जी, और मीरा गाड़ी चला रही है, और सब आइसक्रीम खाएंगे और फिर करेंगे यहाँ व्लॉग को एंड, और सब जाएंगे घर। ठीक है जी, आइसक्रीम खा लिए, बच्चों को गुलाब जामुन दे दिए। बच्चों का रोज़ा था, स्पेशली बच्चों की इफ्तारी थी, और बच्चों को गुलाब जामुन और आइसक्रीम मीठा दिया। और यहाँ पे अब ये जाने की तैयारी करेंगे, इनकी पैकअप कराते हैं। सबने खा ली और बहुत ही टेस्टी लग रहा था, गरम गरम गुलाब जामुन। और अब इसमें डाल लो इसको, चलो आप इसमें डालें, इसमें डालें मोहम्मद को। हाँ, ये सारा दिन है, बस आधा नीचे रख दो। चलो ये एसी ऑन पैकअप करें। हाँ एसी होता है ना गाड़ी का ऑन। चलो जी खैर से जाओ, दूध पी लिया इसने अब। ओ माशाल्लाह, ये कवर हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी, और ये इसका ये खोल ले, लॉक लॉक इसका खोलना मनो। चलो ये उठा के नीचे छोड़ो, गाड़ी में बैठा के आओ बच्चों को। चलो फोन खड़ा था, बच्चा लेके ना हाँ, बाइक हाँ। बाइक पे बच्चा खड़ा था और फिर आ गया था। हाथ आया तो एकदम उस बच्चे को पकड़ के तो इधर को हो गया। हाथ ने रात को पकड़ा हुआ था, उसको जब देखा ना इधर गली से आते, तो बच्चा अपना पकड़ के तो इधर को हो गया। चलो जी, अब आ जाएगी ईद। हाँ सारा मैं करती हूँ फिनिश आज, क्योंकि कल परसों उनको कार्ड दे दे, मैं हो सकता है मैं करवा लूँ। चलो जी, इनको सी ऑफ करके आते हैं बाहर तक। चलो जी, दुकानें तो हो गई बंद, डॉलर शॉप खुली है, वो तो खुली रहती है। ये तो रात के 1 बजे तक खुला रहता डॉलर शॉप। ठीक है जी, चले जी रखें, बच्चों को सी ऑफ करें। हाँ जी बैठ गए, चलो एयर कंडीशन ऑन कर लो। चलो बाय बाय मीरा, बाय बाय कर दो मीरा। मीरानी वो कैसे बैठ गया सेट होके है। चलो जाओ, आहो ओदे 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 जरा सीधा यही ड्राइवर और यही लेके जाएगा। ओदे उधर कह रहा दरवाजा बंद कर दो, मैं चलाऊं। तू नहीं जाना लेके चला के, गोद में बैठा बैठ जाओ लाला के। चलो दानी आप पीछे बैठो फिर इसको। हाँ ये लो ये लो ये लो, बंद कर दो भाई, ये लो जाओ, चल तू जा, चला गाड़ी।
कह रहा है बंद कर दो दरवाजा, मैं चलाता हूँ। मुश्किल उतारा और कह रहा है कि मैं चलाऊंगा, मैं जाऊंगा चला के। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। कह रहा है मैं चला के लेके जाऊं। बिठा ले थोड़ी देर खदीजा गाड़ी में। भरे हो जो आहो आहो 12 बज गए। चल जाओ खैर से, जल्दी जल्दी। अल्लाह हाफिज। आए चलो, रोते नहीं है। मैंने गड्डी से कोल नहीं लेके जाने। कह रहा मेरे को फाड़ ले, पकड़ा दे। वो तो बहुत ही चला गया। हाँ कह रहा बस मैंने ना दे जरा। वो बढ़ के बह गया खाला दी गोदी च कि मैं चलाऊं गड्डी, स्टीयरिंग है। मीरा को घर छोड़ के आएगा। अरे फंस गया, फंस गया। कह रहा तू पीछे हो, लॉक लगा रहा है। जा रहे हो लेके, लाला को लेके जा रहे हो? रानी बाय। पूरा सेट हो रहा है कि मैं चलाऊंगा। लोग को ऐसे छेड़ रहा है कि लोग कर दूं मैं। हाँ मेरी बॉयफ्रेंड भी देखता है। चलो बाय रानी। वो नहीं उतरा, जाओ खैर से। बस थोड़ा सा आगे करते बस। वो कितना खुश है कि मैं चला रहा हूँ। चलो जाओ 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 बाय। बाय बाय कर रही जी। तो ये रमज़ान के स्पेलिंग थे, गिर गए थे, दोबारा लगाए तो आगे पीछे हो गए। MA आना था और DN आना था। और अब कुछ पिक्चर्स हैं, ये आपके साथ शेयर करते हैं। आप ये देख लें, बच्चों के साथ उतारी गई पिक्चर्स, फूड की, खाने की। ये गुड मेमोरीज़ हैं। और ये 2026 का, मेरे 2 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल 24 में मैंने स्टार्ट किया था, 24, 25 और 26, 3 साल से मैं अफ्तारियाँ बना रही थी। और ये लास्ट ग्रैंड अफ्तारी थी। इसके बाद ग्रैंड अफ्तारी गैदरिंग वाली नहीं होगी घर में। ये इरादा इस वीडियो में कर लिया था, आज इरादा कर दिया था। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, सब लाइक कर दें। ढेर सारी दुआएं इन बच्चों के लिए, इनके अच्छे नसीब हों, बच्चियों के अच्छे नसीब हों, बेटे फर्माबरदार हों, लायक हों, बच्चियों के नसीब अच्छे हों। मेरे सब बच्चों के लिए मेरी दुआएं हैं, चारों बच्चों के लिए। अल्लाह इनको खूब फलता फूलता रखे, खुश रखे, रिज़्क़ बढ़ाए, इनके नसीब बच्चों के अच्छे करे और उनको फर्माबरदार करे। और ये भी मेरे मोहब्बत करने वाले हों, फर्माबरदार हों, अपनी माँ से मोहब्बत करें, माँ से मोहब्बत करने वाले हों। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख तकलीफ़ हुई। मैंने पूरी रात रो के काटी, पूरा दिन रो के काटा। लेकिन मेरी उस तकलीफ़ का कोई नेमुल बदल नहीं है। कोई नहीं उनको देख सकता, कोई नहीं उनको पूछ सकता कि माँ हमारी किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। अल्लाह बेहिदायतों को हिदायत दे। जो बच्चों का दिल वरगलाते हैं, बहकाते हैं, लड़ाइयाँ कराते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो अपने ऐसा ना करें। मैं तो यही कहूँगी, अल्लाह वो भी औलाद वाले हैं तो ऐसा ना करें। एक माँ से बच्चों को जुदा करना, नफ़रत डालना गुनाह है। किसी की दावत में बुलाने पे ना आना कबीरा गुनाह है। किसी की दावत में ना आना और ना बुलाना, माँ बहनों को, बहन भाइयों को ना मिलना, ये कबीरा गुनाह है। इसका हिसाब होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा। तो याद रखिएगा। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआएं हैं कि अल्लाह मामलात सीधे कर दे। अब ये इसीलिए तो दुनिया में इन्हीं बातों से तो कत्ल व गारत हो रहे हैं, जादू टूने हो रहे हैं। तो अल्लाह ना ही तौफीक दे के हम किसी पे जादू करें, ना किया आज तक, ना काले इल्म किए हैं। तो बहुत अच्छी अफ्तारी थी, बहुत मोहब्बत से बनी हुई और इतनी लजीज थी कि बता ही नहीं सकते। तो सबको खुदा हाफिज़।